नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। भीतरवार के कमला लॉज स्थित भाजपा कार्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित किए गए विधानसभा में स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो संगठन और कार्यकर्ताओं की चिंता करता है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसकी सरकार देश में भी और प्रदेश में भी है। कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। यहाँ टिकट नहीं कटता है, सांसद जी का आशीर्वाद है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी विचार के मामले में इसलिए जानी जाती है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो मिलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्थान, कार्यकर्ताओं की चिंता अगर की जाती है, इसी संगठन में की जाती है। दूसरा, हमारे सांसद जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। सभी नेताओं का, सभी नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। हम जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता जी जान से इसमें लगे हैं। अभी हाल ही में हमने एक जीत हासिल की है, उससे दुगने मार्जिन से हम सीट जीतने जा रहे हैं। इस संकल्प के साथ आज हम सब यहाँ से जाएंगे। लोग चाहते हैं मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस भीतरवार का एक एक वोटर इस बात के लिए संकल्पित है कि इस बार भाजपा को तीसरी बार मोदी के लिए वोट करेंगे। बुरहानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, रेणुका रोड स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने हंगामा किया और प्रचार कक्ष को घेरकर इस्तीफे की मांग की गई। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कुछ समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय से बात करने आए थे। उनके द्वारा हमसे ठीक ढंग से बात नहीं की गई और जब हमने समस्याएं बताई तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, हमारी ये कॉलेज में है ही नहीं ऐसा। वो उनका पक्ष ले रहे थे कि हम गलत है नहीं। हम बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुला लिया। हमारे मुद्दे थे कि यहाँ साफ सफाई नहीं है पहले तो, और कॉलेज में जो फर्नीचर है यहाँ पे, ये भी आधा कबाड़ बन चुका है। और अभी कुछ दिनों पहले वाटर कूलर के अंदर मेंढक पाया गया था और वही पानी बच्चे 7-8 दिन पिए भी। उसके बाद उसकी सफाई कराई गई। व्यवस्थाओं को लेकर हम आए थे। डबरा में भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित तैयारियां बैठक में पूर्व महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी सुमन ने कहा कि ग्वालियर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए मैं डबरा और भीतरवार में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तो लोकसभा 2024 की तैयारियां मध्य प्रदेश में भी तेज हैं। झाबुआ जिले में सिलोकस बीमारी से लेकर आदिवासी बाहुल्य जिले के ग्रामीण इलाकों में अभी तक पीने योग्य पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की योजनाओं का टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवागत कलेक्टर नीना मीना ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में जल्द नहीं धैर्य रखना चाहिए। वहीं इस सफलता के लिए 2-3 साल तक का समय रखने पर किसी भी जिले में विकास को स्थायी सफलता प्राप्त होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे झाबुआ जैसे जो कि ट्राइबल प्रीडोमिनेंट एरिया है, वहाँ पे मुझे मेरी सेवा देने का मौका मिल रहा है। मैं खुद एक शेड्यूल ट्राइब से आती हूँ। राजस्थान के हमारे करौली गांव है, वहाँ से मैं आती हूँ और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि झाबुआ जैसे जिले में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे कलेक्ट्री की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है और आई रियली होप के सारे मीडिया बंधुओं के साथ भी मुझे बहुत सारे जो इश्यूज हैं हमें डिस्कस करेंगे हम लोग आज अभी आफ्टर दिस मीटिंग, जिसमें मोटे मोटे तौर पे हम लोग हमारा 1 साल का एजेंडा फिक्स करेंगे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा विजन लेके चलने की आवश्यकता रहती है जहाँ भी हम काम करते हैं। विजन और दूरदर्शिता रहनी चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हमको 1 हफ्ते 1 महीने में क्या काम करना है। अगर हम कभी भी विकास की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 साल का विजन होना चाहिए कि वाटर वर्क्स भी करने हैं तो उसमें भी हमको 3 साल में क्या क्या काम किया जाना होगा। अभी तक जितना मैंने जो विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जितना मुझे फीडबैक मिला है, उसमें मोटे मोटे तौर पर मुझे ये समझ में आया है कि एक तो वाटर के इश्यूज हैं यहाँ पे कि पानी का थोड़ी सी वो आ जाती है, तो वाटर कंजर्वेशन के विषय में हमको काफी काम करने की आवश्यकता है।
डिंडोरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले भर से आए मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार डिंडोरी और पुलिस अधीक्षक के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपकर करंजिया में एई पंकज परिहार के साथ मारपीट करने वाली पूर्व जनपद अध्यक्ष करंजिया रंजीता परसते और उसके साथियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मैं ऑफिस से काम करके और अपने निवास की तरफ जा रहा था, तो जैसे मैं अपनी गाड़ी से शासकीय वाहन से नीचे उतरा, एक्चुअली रात हो चुकी थी, लगभग 9:30 बज गए थे, तो मैं ही ड्राइव करके ले गया था गाड़ी। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो वहाँ पे पहले से घात लगाए बैठे हुए 2 गाड़ी में आए हुए थे, 7-8 लोग आए हुए रहे थे। उनमें से एक आदमी मेरा हाथ पकड़ के बोलने लगा चलो गाड़ी के अंदर। तो मैंने विरोध किया। मेरे विरोध करते ही मैंने देखा कि एक महिला जिसका नाम रंजीता परस्ते है और एक और आदमी आकर के मेरा वीडियो बनाने लगे, और वो महिला मेरे से बदतमीजी से बात करने लगी कि मेरे काम का मूल्यांकन नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो और तुम्हारी टीम का कोई भी आदमी काम नहीं करता है। उसके पश्चात मैंने बोला कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ, आप ये बताइए, क्योंकि उस महिला को, उन आदमियों को मैं पहचानता नहीं था। तो उसने बोला एक तालाब का हमारा वैल्यूएशन जो है सब इंजन ने 1.5 लाख रुपए किया है, हमारा जबकि 4.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, फ़ोन करके बुला देते। इसी बीच वो बात करते ही करते उग्र हो गई और मारपीट करने लगी। तेंदुखेड़ा के संत मोनी महिला महाविद्यालय परिसर में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक विश्वनाथ सिंह ने कहा कि आज के परिवेश में बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तेंदुखेड़ा जैसी जगह में अगर इतनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहां के सैकड़ों छात्र छात्राएं बाहर बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो रहे हैं और विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट के संदेश खाली में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ममता सरकार के विरोध में प्रबुद्ध नागरिकों, संत समाज, मातृशक्ति और अनेक समाजों के प्रमुखों ने एकत्रित होकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले प्रदेश के सत्ताधारी दल टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उसके द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर एट्रोसिटी एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। विषय आप सभी के बीच में आ रहा है संदेश खाली का कि वहाँ ममता बनर्जी सरकार, चूंकि एक महिला है और ममता बनर्जी जो है सुपर्णखा का काम कर रही है और वो अपने इस कर्म में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस वर्ग की महिलाओं को वो प्रताड़ना दे रही हैं और सुलझा हुआ ये विषय छोड़कर वो अपनी आरामदायक स्थिति में है, ये चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन। ममता दीदी, शर्म करो और कुछ तो अच्छे कर्म करो देश के लिए कि आपका नाम हो, आप सुपर्णखा का काम करते देश की महिलाओं के लिए कलंक का काम कर रहे हैं। आपको ज्ञापन दिया ना सर, आपको ज्ञापन दिया, बिंदु दिया ना प्रबुद्ध मंच ने, तो आप बोल दीजिए ना 2 मिनट। राष्ट्रपति महोदय के लिए पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर जो हो रहे उत्पीड़न पर अविलंब कार्रवाई कर दोषियों के संरक्षण प्रदान करने वालों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई किए जाने बाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनका ज्ञापन प्रबुद्ध नागरिक मंच के माध्यम से नरसिंहपुर जिले की इकाई ने आज यहाँ अपना ज्ञापन दिया है। हम भारत की महामना राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में संदेश खली में जो महिलाओं और बच्चों के ऊपर बर्बरता की गई है, वहाँ के तथाकथित सरकार के संरक्षण में उसको तत्काल रोका जाए और जो गुंडा तत्व महिलाओं को, बच्चों को उत्पीड़न कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दबिश देकर लाला उर्फ देवेंद्र यादव को भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
आज शाम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस पर मैंने अपने रवानी डाली में फोर्स के रवाना हुए थे, तो घोषपुरा गली में मुखबिर द्वारा बताया गया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो एक पटिया की पास लड़का खड़ा हुआ था, वो दारू के रखा हुआ था, और उसको जैसे ही उसको पकड़ा, वो इधर भगने वाला था, तत्काल उसको पकड़ा और उसके पास करीबन 55,000 की दारू थी। ये दारू कहाँ से लेकर आया था, किसके से क्या पता था? अभी इसके बारे में तो उसने बताया नहीं कहाँ से लेके आया है, बाकी उससे पूछताछ जांच जारी है। कोई आरोपी पकड़ा गया इसमें? आरोपी पकड़ लिया गया है। आरोपी के नाम है लल्ला उर्फ देवेंद्र यादव। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? किन धाराओं में मुकदमा? उनका 34 आबकारी एक्ट में उसकी कार्रवाई की गई है। कितनी कीमत की दारू मतलब होगी? कीमत करीबन ये 55,000 के लगभग दारू की कीमत है। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला चरगावा क्षेत्र का है, जहां 6 मार्च को 2 कर्मचारियों के साथ हुई लाखों की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कर्मचारियों को बोलेरो में ले जा रहा था, वहीं जिसने अपने भाई और एक अन्य के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी हुई 50 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश में छात्रों ने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में साल 2020 और 21 और साल 2021 से 22 में प्रवेश लिया था, जिसके बाद 4 साल हो जाने के बाद भी 1 साल की ही परीक्षा नहीं हुई है, जिससे छात्रों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर है। वहीं कुछ छात्र मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुके हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लाखों स्टूडेंट है जिनका भविष्य अब खतरे में है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में जब बच्चों ने ज्ञापन दिया तो उनके कुल सचिव का कहना था कि कुछ बच्चे अपनी राजनीति जो है चमकाना चाहते हैं, इसकी वजह से बोले बच्चे ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। हमको राजनीति से क्या लेना देना, हमको हमारा भविष्य पड़ा है। राजनीति हमको ऐसी चाहिए भी नहीं जो बच्चों के भविष्य को खतरे में डाले। हमको कोई ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं लेना देना चाहते। हमारे एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए, बस हम यही मान रखते हैं। बिम्स कॉलेज, हाँ, सारे नर्सिंग कॉलेज के पूरे मध्य प्रदेश में ये घोटाला चल रहा है। अगर इनको पहले से पता था वो अगर कॉलेज फर्जी है तो इन्होंने मान्यता क्यों दी? और अगर अब दे दी है तो एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? हमारी 4 साल से एग्जाम नहीं कराई जा रही है नर्सिंग की। हाँ, इसलिए से हम कलेक्टर मैडम जो हमारे कॉलेज अनसुटेबल और डिफिशिएंट में पाए गए हैं, उनके छात्रों का यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके छात्रों का एग्जाम अभी नहीं होगा, जो सूटेबल में पाए गए उनके ही एग्जाम होंगी। तो हम कहाँ जाए? हमारा ये कहना है कि हमें कहीं मर्ज किया जाए, या तो फिर जो कॉलेज में हम है उनसे ही हमारी एग्जाम कराकर हमारी डिग्री हमें पूर्ण कराएं। प्रक्रिया करेगी, ज्ञापन अभी दिया है, संबंधित डिपार्टमेंट को और ज्ञापन भेजा जाएगा और शासन स्तर से जो भी उसका डिसीजन होना है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से तो स्तर यहाँ कितने कॉलेज हैं? अब ये तो देखने पर ही पता चलेगा कि कितने कॉलेज है, इनसे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद ज्ञान करेंगे। थैंक यू। शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 4 साल से पढ़ाई कर रहे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्रों को अभी तक उनकी परीक्षा नहीं कराई है, जिससे परीक्षार्थी परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं और वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजू सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। राजू, शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 नर्सिंग मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर बच्चे 4 वर्षों से लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नर्सिंग बीएससी का मामला है, किंतु यहाँ पर आज तक उनकी परीक्षा नहीं हुई है और विद्यार्थी की मांग है कि हमारी परीक्षा की जाए या फिर किसी और कॉलेज में हमारा एडमिशन करा जाए। उनका ये भी कहना है कि हमने फीस तो भर दी है, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। जी राजू, क्या वजह है जिसकी वजह से परीक्षा नहीं कराई जा रही है? आखिर कॉलेज में क्या कमी है और शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही?
विद्यार्थी का ये कहना है कि भाई जो कॉलेज है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया गया है, इसकी वजह से उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी परीक्षा नहीं हुई तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार इस मामले में कैसे कार्रवाई करेगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरे में है? अभी यहाँ के जो अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंघाड़े ने उनको आश्वासन दिया है कि भाई जो आपकी मांगे हैं हम सरकार तक पहुँचाएंगे, जो भी वैधानिक होगा वो करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।